तो चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन श्योर है सिर्फ इस वीडियो से। तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, डेटॉल का उपयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए डेटॉल का उपयोग जो किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। जो भी रहे ऑप्शन मार देना है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, न्यूक्लिक अम्लों में कर्म रहता है। देखिए न्यूक्लिक अम्लों में पूछ रहा है इसमें से कर्म क्या सही है। देखिए भस्म रहता है, शुगर रहता है, फॉस्फेट रहता है। ये बिल्कुल क्रम सही दिया गया है, पूछा जाएगा। इसी तरह से याद रखिएगा, भस्म, शुगर, फॉस्फेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए पॉलीथीन एक बहुलक, ये क्वेश्चन श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या कर रहा है, पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका है, इथीन का यह बहुलक हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इथीन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए चैनल पर पहली बार है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चूंकि इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन इस पर मिलता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए। अगला देखिए क्या है, CH3CH2 NH2 को क्या कहा जाता है। पूछ रहा है आपको CH3CH2 NH2 को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं इथाइल एमीन। इसे क्या कहते हैं, इथाइल एमीन। अगला रवादार ठोस, पूछ रहा है आपसे रवादार ठोस कौन है। आपका हीरा जो है यह रवादार ठोस हो जाएगा। अगला देखिए एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है आपका, पूछ रहा आपसे सिग्मा CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या। देखिए सिग्मा बॉन्ड से क्वेश्चन श्योर है, पूछा जाएगा। पूछ रहा है CH4 में संरचना बना लीजिए इसका, यानी मीथेन का संरचना निकाल लीजिए। सिंगल बॉन्ड के लिए हम आपको बतलाए हैं एक सिग्मा होता है। देखिए 4 सिग्मा हो जाएगा, इसमें प्रत्येक पर एक सिग्मा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण है जो कि DsP2 होता है। तो याद रखिएगा NiCN4 का उसके पावर में 2 दिया गया है। इसका जो केंद्रीय धातु का हाइब्रिड यानी प्रसंकरण जो होता है DsP2 होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणु, देखिए आपसे पूछा है एकल परमाणविक। देखिए हीलियम जो होता है आपका एकल परमाणविक गैसें हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है, पूछा जा रहा है आपसे। इनमें से कौन है जो कि अधिकतम लुईस अम्ल है, तो Bi3 है। यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व का नाम बतलाना है। इस तत्व का नाम है सिलिकॉन, यानी कि Si आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए निम्न में से ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होती है। ये देखिए मोललता जो होता है ये ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, ठीक है। परासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है। देखिए परासरणी दाब बढ़ता है जब आपका तापक्रम बढ़ता है, ठीक है। तापक्रम बढ़ता है तब परासरणी दाब आपका बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आपसे पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है रासायनिक अभिक्रिया जो दिया गया है रिएक्शन, इसका साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। याद रखिएगा तापक्रम पर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड आपसे पूछा जा रहा है, कौन है जो कि द्रव स्नेही कोलाइड है। तो यह आपका हो जाएगा गोंद। ये जो गोंद है आपका द्रव स्नेही कोलाइड है। ये क्वेश्चन इससे रहता है इस तरह से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में, देखिए धातु का बात कर दिया है तो आपका एल्युमिनियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि Al हो जाएगा। सल्फाइड इसका समाहरण जो किया जाता है यह फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए XeF4 की आकृति बतलाना है। पूछ रहा है आपसे XeF4 की आकृति बतलाना है। देखिए वर्ग समतलीय होती है इसकी आकृति, याद रखिएगा। अर्धपारगम झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, सिर्फ इसमें विलायक के अणु ही इसमें से निकल पाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे कर रहा है निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए आपसे पूछ रहा है जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए बॉक्साइड, ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, यह जिंक का अयस्क नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए निम्न में से हरा थोथा का सूत्र
आपसे पूछा जा रहा है कौन है जो हरा थोथा का सूत्र। हरा थोथा का सूत्र सभी को याद होना चाहिए। देखिए FeSO4 × 7H2O होता है हरा थोथा का सूत्र, और नीला थोथा का सूत्र पूछे CuSO4 × 5H2O, ये आपका नीला थोथा का हो गया और ये आपका हरा थोथा का हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए एल्किल हैलाइड क्या पूछ रहा है आपका, एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है, यह प्रदान करता है रेसिमीकरण में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। पूछ रहा है आपसे निम्न में से कौन है जो कि प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल आपका M क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, M क्लोरोफिनॉल। अगला है कौन सा अम्ल COOH समूह को नहीं रखता है। देखिए COOH समूह को कह रहा है नहीं रखता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये पाल्मिटिक अम्ल, ये तीनों जो होता है ये कार्बोक्सिल समूह रखता है। ठीक है, और ये आपका प्रोपियोनिक अम्ल यह नहीं रखता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन श्योर है देखने को मिलेगा। देखिए पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है ओलियम का सूत्र। याद रखिएगा ये जो ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7 होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए OH तथा RO उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, ये न्यूक्लियोफाइल का उदाहरण हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगला है देखिए क्या है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का यह निर्माण करता है। ठीक है, देखिए क्या है आपसे CE के अलावा अन्य लेंथेनाइड तत्वों के कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी रूप से रहता है। तो याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, +3 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, यानी जो भौतिक अधिशोषण की क्रिया है यह किस तापक्रम पर होता है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कक्ष ताप पर। याद रखिएगा कक्ष ताप पर, कई बार ये क्वेश्चन आपको बतलाए हुए हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका, अगला है आपका गैब्रियल थैलाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है। यह बतलाना है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका, 1 डिग्री एमीन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर की HI के अधिक से क्रिया का उत्पाद में क्या प्राप्त होगा। यानी पूछ रहा है डाई एथिल की अभिक्रिया HI के उपस्थिति में कराएंगे तो हमको उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, एथिल आयोडाइड। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह कौन है। पूछा जा रहा है समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह का नाम। तो देखिए Ti3+ हो जाएगा और V4+ हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अब अगला क्वेश्चन है आपका K3, यहाँ पर लिखा हुआ है K3 CrOX के होल 3 में Cr का उप सहसंयोजन संख्या। कई बार क्वेश्चन बदला है और बार बार पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। याद रखिएगा इसका उप सहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। निम्न में से किस में निकिल ऑक्सीकरण अंक 0 है, यानी आपको इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है और इसमें किसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ज्ञात भी कर सकते हैं। देखिए आपको ये C नंबर को ज्ञात कीजिएगा, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, यानी इसको X मानिए प्लस आप देखिए CO का क्या होता है, CO का होता है 0, 0 का 4 से गुना कीजिएगा 0, फिर उधर तो 0 ही रह जाएगा, यानी आपका 0 इसका प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल C सही उत्तर हो जाएगा। बूझा हुआ चूना, देखिए बूझा हुआ चूना का आपसे सूत्र पूछा है तो आप सभी याद रखिएगा बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaOH होल 2 होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र तो CaO होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए एनिलीन और बेंजएल्डिहाइड क्या है, आपसे पूछा है एनिलीन और बेंजएल्डिहाइड अभिक्रिया है। पूछा है एनिलीन और बेंजएल्डिहाइड यह अभिक्रिया यह कैसी अभिक्रिया है। तो यह आपका संघनन अभिक्रिया हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमोन्स के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि आपसे पूछा है।
देखिए ये प्रभाजी आसमन विधि कौन हो जाएगा, प्रभाजी आसमन विधि। आप लोग याद रखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उतना आसान भी क्वेश्चन नहीं रहता है बोर्ड में। क्षारीय एमीन अम्ल का उदाहरण है, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या है, हिस्टेडीन। क्या है इसका उदाहरण, हिस्टेडीन इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। आपसे पूछा है क्या, इनमें से कौन है जो कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो आपका सेल्यूलोज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है। इसका जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बतलाना है। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। मतलब इस 42 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट करके बताइए। वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।